नमस्कार, मैं आदित्य सारडा और मैं आपका बायोलॉजी का ट्यूटर हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ गढ़चिरौली के पुलिस दल को, जिन्होंने ऐसा सुंदर इनिशिएटिव लिया है, ऐसा इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप घर बैठकर शिक्षा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहता हूँ मोहित गर्ग सर को और हमारे एसपी शैलेश सर को, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस साल स्टेट बोर्ड के बायोलॉजी का सिलेबस चेंज हो चुका है। ज़्यादा घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई खास चेंज नहीं आया है, बल्कि इन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव नीट बेस्ड अप्रोच रखा है टेक्स्ट बुक का। आप जो नया टेक्स्ट बुक देखेंगे, अगर मार्केट से अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन PDF अगर आपको मिलता है, तो एक बहुत ही बढ़िया नीड बेस्ड अप्रोच रखा है इन्होंने। तो हमारा अप्रोच भी उसी अकॉर्डिंग रहेगा। हमारा अप्रोच लर्निंग की नहीं, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पर रहेगा। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं सर्कुलेशन की। और जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ में, उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ, उनको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वो लाइन टू लाइन स्टडी की करें, ना कि सिर्फ स्टेट बोर्ड बल्कि NCERT टेक्स्ट बुक भी, क्योंकि हर एक लाइन से एक MCQ तैयार हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है। शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं सर्कुलेशन में। तो सर्कुलेशन क्यों रहता है बॉडी में? सिंपल सी बात है, वो आपके बॉडी में सेल्स रहते हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स को ज़रूरत रहती है एनर्जी की, न्यूट्रिशन की। तो ये सब उसको कहाँ से मिलता है? तो हमारे बॉडी में ये प्रोवाइड करता है ब्लड वाया सर्कुलेशन। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। दैट इज, ये कहाँ से ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया गया है? ये आप देखा जाएगा एनालिट्स से आगे कॉर्डेट्स की तरफ यहाँ मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इनके तरफ एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसिंग बेस्ड अप्रोच रखेंगे, ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ साथ में साइमल्टेनियसली आप सीख सके और याद रहे आपको। अब देखेंगे ओपन और क्लोज सर्कुलेशन में होता क्या है। पहले हम ओपन सर्कुलेशन पे फोकस करते हैं। ओपन सर्कुलेशन यानी होता क्या है? ओपन सर्कुलेशन में कुछ नहीं, जो ब्लड है वो बिना ब्लड वेसल्स के फ्लो करता है बॉडी में। बॉडी कैविटीज यानी गड्ढा। आपके दांत में कैविटीज रहती है, वैसे ही बॉडी में कैविटीज रहती है, और वहां के उसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी कैविटीज। और ऐसी बॉडी कैविटीज जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसे कहते हैं हम हीमोसील्स। हीम यानी ब्लड, सील्स यानी कैविटी, हीमोसील्स। और इसमें क्या रहता है, जो ऑर्गन्स रहते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं, वो ब्लड में डिप किए हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। कोई खास इनको वेसल्स का अप्रोच नहीं रहता है। नो ब्लड वेसल्स आर सीन, ऑर्गन्स आर डिप्ड इन द ब्लड। और जो मटेरियल एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड द ऑर्गन्स, बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स डायरेक्ट रहता है मटेरियल एक्सचेंज। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजना हो, वो सब मटेरियल एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, डायरेक्टली। साथ साथ में अगर आप देखेंगे, वो लो प्रेशर में फ्लो होता है ब्लड। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी ब्लड पूरे बॉडी में कैविटी के थ्रू फ्लो हो रहा है, ना हाई एनर्जी डिमांड्स है। ऐसे केस में लो एनर्जी ब्लड इज वेरी हेल्पफुल, लो प्रेशर फ्लो इज वेरी हेल्पफुल फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर, मटेरियल एक्सचेंज, इसलिए लो प्रेशर रहता है। और साथ साथ में जो ऐसे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं ऑब्जर्व किए जाते ओपन सर्कुलेशन में। तो हमने 5 पॉइंट्स देखे इसके बारे में। एक, ब्लड डायरेक्टली ब्लड बॉडी कैविटी से फ्लो करता है, जिसे हम हीमोसील्स कहते हैं। हीम यानी ब्लड, सील्स यानी कैविटी। ओके, ऑर्गन्स आर डिप्ड इन द ब्लड, ऑर्गन्स ब्लड में डूबे हुए हैं और वहीं से डायरेक्ट मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल एक्सचेंज डायरेक्टली। उसके अलावा लो प्रेशर पे हो रहा है। लो प्रेशर पे इसलिए ताकि मटेरियल एक्सचेंज आसानी से हो पाए, और नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए नहीं जाते। ये जनरली शुरुआत के ऑर्गेनिजम्स एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है कुछ हद तक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम
जो हम ह्यूमंस में भी देखते हैं, मैमल्स में भी देखते हैं, सारे मैमल्स में देखते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क रहता है। आप हर एक वर्ड पे गौर कीजिए, नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का जिससे सारा ब्लड फ्लो कर रहा है हर एक ऑर्गन की तरफ, और हर एक ऑर्गन को स्पेसिफिकली ब्लड मिल रहा है। ऐसे इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। वेसल्स के थ्रू ब्लड पहुंचता है और उन्हें वहां एक्सचेंज होता है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सचेंज के लिए सिर्फ ब्लड नहीं, वहां पर लिम्फ भी मौजूद है। ह्यूमंस में, मैमल्स में लिम्फ, प्रेजेंस ऑफ लिम्फ इज अनदर फाउंड एग्जांपल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप सोचेंगे बहुत बड़ा वर्ड है फ्लूइड, यानी फ्लो करने वाला, और ब्लड और लिम्फ दोनों कनेक्टिव टिश्यूज है बॉडी के। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय लिम्फ, प्लस हाई प्रेशर में हो रहा है। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि आप एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्लस डायरेक्ट नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, इसलिए हाई प्रेशर के थ्रू डायरेक्टली ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कहते हैं, पॉसिबल होता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में भी हेमोग्लोबिन का एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया गया है। अब हम डिफरेंसेस मेजर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी कैविटीज में फ्लो हो रहा है, क्लोज्ड में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। ऑर्गन्स आर डिप्ड इन द ब्लड, और यहाँ पर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। इसके अलावा ओपन सर्कुलेशन में मटेरियल एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ऐसा कोई डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि बाकायदा मटेरियल का एक्सचेंज वाया लिम्फ होता है। लो प्रेशर पे फ्लो होता है ब्लड इन ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन में हाई प्रेशर पे। प्लस कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है ओपन सर्कुलेशन में, जबकि क्लोज सर्कुलेशन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि है हीमोग्लोबिन। अब बढ़ते हैं, क्लोज सर्कुलेशन भी दो टाइप के होते हैं, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में क्या फर्क होता है और ये क्या चीज है, ये जानते हैं। जो पंपिंग, ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, जो कि है हार्ट। हार्ट ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में और सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बाय ऑक्सीजनेशन, जो कि लंग्स या गिल्स में होता है। सिंगल सर्कुलेशन जनरली पाया गया है फिशेज में। फिशेज में पाया गया है सिंगल सर्कुलेशन। इसमें होता क्या है, खासियत क्या है? ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल। एक साइकिल में ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार पास होगा, जबकि डबल सर्कुलेशन में उसका उल्टा होता है, वो दो बार पास होता है। दो बार पास होता है ब्लड सर्कुलेशन में इन डबल सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन में ये कैसे होता है, एक बार पास कैसे होता है? जो कि आप फिश का एग्जांपल देखेंगे हम। फिश में हार्ट के दो पार्ट्स रहते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। यहाँ पे फिशेस में हार्ट के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऑरिकल में जनरली, ऑरिकल या एट्रियम में जनरली ब्लड कलेक्ट होता है, और वेंट्रिकल जिससे ब्लड पंप होता है बाकी ऑर्गन्स की तरफ। तो हार्ट से ये जाता है गिल्स की तरफ, ब्लड जाता है। ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब हम सोच रहे हैं हम ऑक्सीजन पे, डीऑक्सीजनेटेड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो ऑक्सीजन इज वेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी, इट इज अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर है रेस्पिरेशन, एनर्जी जनरेशन के लिए। ऑक्सीजन रहेगा तो रेस्पिरेशन होगा, जिससे ज्यादा अमाउंट में एटीपी रिलीज होंगी। आप ये पढ़ेंगे आगे जाके, हम ये पढ़ेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप बस इतना ध्यान रखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी रिलीज होती है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी इस मात्रा में एनर्जी यूज की जाती है इस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और एरोबिक रेस्पिरेशन रहा यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो 38 एटीपी। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट रहा, नो ऑक्सीजन, तो मैक्स टू मैक्स 2 एटीपी रिलीज होती है, दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए 38 एटीपी यूज होते हैं, 38 एटीपी जनरेट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि जरूरी है बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो हम हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में पहुंचे, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ब्लड में ऑक्सीजन की एंट्री होती है ज्यादा मात्रा में।
अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है सारे टिश्यूज में, बॉडी के सारे टिश्यूज में, सारे टिश्यूज में पहुंचता है, ये पहुंचता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे टिश्यूज में एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है इस प्रोसेस का, एरोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रिलीज होता है वो टिश्यूज रिलीज करते हैं, यानी वहां से ब्लड में जाता है, और ऑक्सीजन जो ब्लड से वो टिश्यूज में जाता है, यानी एक्सचेंज होता है। यानी यहां से जो ब्लड आ रहा है वो हो गया वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस एंटर करता है हार्ट में। हार्ट के कौन से पार्ट में एंटर करता है? दैट इज ऑरिकल, ऑरिकल और एट्रियम जो हम बोले, और वहां से जाता है वेंट्रिकल में, जो कि हार्ट की दोनों पार्ट्स हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से वापस वो पंप होके गिल्स की तरफ जाता है। दिस इज द एंटायर सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। तो इसमें खासियत क्या है कि ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही बार पास हुआ, वंस, पूरे साइकिल में, और क्योंकि ऑरिकल में जो आ रहा था ब्लड वो भी डीऑक्सीजनेटेड है, हार्ट में जो आ रहा था ब्लड वो भी डीऑक्सीजनेटेड है, और जो जा रहा है बाहर वो भी डीऑक्सीजनेटेड है। तो ऐसे केसेस में हम इसको वेनस हार्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिए। वेनस हार्ट क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन आ सकते हैं ओपन और क्लोज सर्कुलेशन और सिंगल और डबल सर्कुलेशन के डिफरेंसेस के बारे में। ये पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड इन फिशेस, और क्लोज सर्कुलेशन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब वहां देखते हैं कि वहां ये कैसे होता है। तो उसके लिए आप फोकस कीजिए यहां पर कि जो जहां डबल सर्कुलेशन होता है वहां 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से आता है राइट एट्रियम में और ऑरिकल। राइट एट्रियम आपसे आगे मैं यूज करूंगा एट्रियम। तो एट्रियम से वो जहां जाता है वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि टिश्यूज यूज कर चुके हैं सारा ऑक्सीजन, सारा नहीं काफी हद तक, तो कम मात्रा में ऑक्सीजन है इसलिए हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहां से राइट वेंट्रिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां से पंप होता है वो लंग्स की तरफ। लंग्स में आप सोचते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के लिए, तो लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होगा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये हो गया ऑक्सीजनेशन के लिए, और यहां से लंग से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। आप देखिए बॉडी एक बार हार्ट में आ चुका है, एक बार वापस हार्ट में आया है, ओके, ट्वाइस लेफ्ट एट्रियम में आया, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, क्योंकि एट्रियम कलेक्टिंग पार्ट है, वेंट्रिकल पंपिंग पार्ट है। तो वेंट्रिकल से पंप होके वापस सारे बॉडी के टिश्यूज में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके बॉडी के सारे टिश्यूज में जाएगा, और ये यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे टिश्यूज को मिलेगा, जो कि अगेन यूटिलाइज करके साइकिल रिपीट होंगी। तो अब याद रखिए राइट वेंट्रिकल से जो लेके जाती है, जो हार्ट से बाहर लेके जाती है वेसल्स, उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। जो हार्ट के तरफ लेके आती है ब्लड को उन्हें हम वेन्स कहते हैं। और ये हार्ट से लंग्स के तरफ बाहर लेके जा रही है तो हम इसे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, जो कि आगे जाके डिवाइड होकर पल्मोनरी आर्टरी देती है। जो लंग्स में पहुंचा, अब लंग्स से जो हार्ट की तरफ आ रहा है, वो जो बाहर से हार्ट की तरफ आता है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो लंग से आ रहा है इसलिए हम उसे कहेंगे पल्मोनरी वेन, इट कम्स बाय पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। आपको ध्यान है ना ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, बॉडी से आया था, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों? ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन उसमें एंटर किया। अब वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसे? वाया पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे टिश्यूज में जाता है वाया एओर्टा, सबसे बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, एओर्टा। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होके सारे टिश्यूज से जाके जो राइट एट्रियम में आता है उसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी पूरे सिस्टम में जाके वापस आया है वो, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाके लेफ्ट एट्रियम में आया है, यानी यहां से लंग्स में जाके लंग्स में आया है, लंग्स से जाके वापस हार्ट में आया है,
हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। तो इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसे दो तरह के सर्कुलेशन पाए गए हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, और ये पाया गया है मैमल्स और बर्ड्स में। एक और एक्स्ट्रा बात मैं बताना चाहूँगा, आप सोच रहे होंगे कि हमने फिशेस के बारे में देख लिया, मैमल्स और बर्ड्स के बारे में देख लिया, एम्फीबियंस के बारे में क्यों नहीं? तो एम्फीबियंस में जो वेंट्रिकल होती है वो इनकम्प्लीट रहती है, इनकम्प्लीटली सेपरेटेड रहती है। ये दो एट्रियम समझ लीजिए आप, और ये दो वेंट्रिकल समझ लीजिए, ये इनकम्प्लीटली सेपरेटेड रहती है। इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, इसलिए हमने इसका एग्जांपल यहाँ इंक्लूड नहीं किया, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स। सो दैट्स ऑल। अभी तक हमने देखा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, उनके डिफरेंसेस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू हो या एग्जाम या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सिंगल और डबल सर्कुलेशन दोनों पार्ट है क्लोज सर्कुलेशन के, दोनों पार्ट है क्लोज्ड सर्कुलेशन के, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप है, और इनके डिफरेंसेस हमने देखे। ये अगेन थियरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच दैट